आज हम पढ़ेंगे यूरिया के बारे में, ठीक है जी। और ये हम किस चीज़ में डिस्कस करेंगे, ये हम डिस्कस करेंगे दैट इज कि हमारे पास जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, ठीक है, उसका अपने हैबिटाट के साथ किस तरह का रिलेशन होता है। सो यूरिया जो है हमारे पास मोस्टली किस हैबिटाट में जो है वो रिलीज होगा, हमारे पास होगा कि जब हमारे पास लेस या रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई ऑफ वाटर हो, ठीक है जी। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि व्हेन देयर इज लेस, ठीक है जी, जब हमारे पास क्या हो, लेस सप्लाई हो, SUPPLY, दैट इज लेस सप्लाई हो हमारे पास किस चीज की, वाटर की। जब हमारे पास वाटर जो है लेस सप्लाई उसकी होगी तो तब हमारे पास किस चीज की फॉर्मेशन होगी, तब हमारे पास फॉर्मेशन होगी यूरिया की। क्यों कि व्हेन देयर इज अ लेस सप्लाई ऑफ वाटर, जब हमारे पास पानी की कमी होती है तो अमोनिया जो है वो बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक होता है, ठीक है जी। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं दैट इज अमोनिया जो होगा हमारे पास वो क्या होता है, वो कैन नॉट बी कैप्ट एज ए एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। हम यहाँ पे लिख लेते हैं दैट इज कैन नॉट बी कैप्ट, हम उसको नहीं रख सकते बतौर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, ठीक है जी। हम यहाँ पे लिख लेते हैं दैट इज एक्सक्रीटरी एंड दैट इज प्रोडक्ट, ठीक है जी। तो बतौर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हम इसे नहीं रख सकते। इसी तरह ये है, तो फिर इसमें फिर हम क्या करते हैं, इसको कन्वर्ट किया जाता है किसी दूसरे फॉर्म में, किसको, अमोनिया को, और वो फॉर्म हमारे पास क्या होता है, दैट इज यूरिया, वो हमारे पास होता है यूरिया। सो अब यूरिया जो है हमारे पास ये लेस टॉक्सिक है बनिस्बत किस चीज के, बनिस्बत अमोनिया के। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि यूरिया हमारे पास क्या है, दैट इज लेस टॉक्सिक है, ठीक है जी, कम जहरीला है हमारे पास किस चीज से, अमोनिया से। हम यहाँ पे लिख लेते हैं दैट इज अमोनिया, दैट इज अमोनिया, ये हमारे पास अमोनिया आ गया, ठीक है जी। तो अगर देखा जाए तो ये कहा जाता है कि जो हमारे पास, अगेन हम लिख लेते हैं कि 1 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है जी, हमारे पास 1 ग्राम जो नाइट्रोजन जो है मौजूद है। अब ये किस चीज में मौजूद है, ये जी हमारे पास मौजूद है यूरिया में। तो जो यूरिया में हमारे पास जो नाइट्रोजन मौजूद है उसको रिक्वायर्ड है 50 ml ऑफ वाटर, ठीक है जी, उसको 50 ml ऑफ वाटर की जरूरत है टू डिसॉल्व, ठीक है जी। डिसॉल्व होने के लिए उसको 50 ml वाटर की जरूरत है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो क्या है, वो ये है कि जब अमोनिया कन्वर्ट होगा किस चीज में, यूरिया में, तो क्या होगा, तो उसके लिए वो क्या करेंगे, उसको एनर्जी की जरूरत होगी। तो हमारे पास ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं किस चीज को, एनर्जी को। हम यहाँ पे लिख लेते हैं दैट इज एनर्जी, किस चीज के लिए, ताकि अमोनिया को, ठीक है जी, हम यहाँ पे लिख लेते हैं ताकि अमोनिया को वो क्या करे, कन्वर्ट करे किस चीज में, इनटू द यूरिया, ठीक है। तो अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास किस चीज की जरूरत है, कन्वर्ट हम यहाँ पर लिख लेते हैं, किस चीज की जरूरत होगी जी, एनर्जी की जरूरत होगी। तो इसी तरह ये भी कहा जाता है हमारे पास कि वो बेसिकली जो हमारे पास यूरिया है ये 100,000 टाइम्स जो है, या 1,00,000 टाइम्स हमारे पास ये क्या है, ये लेस टॉक्सिक है, ठीक है जी, देन व्हाट, देन अमोनिया, ठीक है जी, 100 टाइम लेस टॉक्सिक है, ठीक है जी, लेस टॉक्सिक है किससे, अमोनिया से, ठीक है जी। कौन हमारे पास, दैट इज यूरिया। यूरिया जो है हमारे पास वो 100,000 टाइम्स लेस टॉक्सिक है देन अमोनिया। और इसी तरह वो ऑर्गेनिज्म जो कि हमारे पास प्रोड्यूस करते हैं यूरिया, उन्हें हम क्या कहते हैं जी, उन्हें हम नाम देते हैं दैट इज यूरोटैलिक, ठीक है जी। सो यूरोटैलिक हमारे पास वो ऑर्गेनिज्म है जो कि क्या करते हैं, जो कि हमारे पास यूरिया एक्सक्रीट करते हैं। तो अब ये वो ऑर्गेनिज्म हमारे पास
कहाँ पे पाए जाते हैं? जहां पर लेस सप्लाई हो वाटर की। तो जैसे कि आपको पता है कि हमारे पास लेस सप्लाई कहाँ पे होती है? लैंड पे, ठीक है जी। और यहाँ पर हम बात करते हैं सी की, क्योंकि सी में हमारे पास साल्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा है, वाटर की कम है, सो दैट्स व्हाई हम सी को भी मेंशन करते हैं, ठीक है जी। और लैंड आपको पता है टेरेस्ट्रियल जो हमारे पास ऑर्गेनिज्म है वो क्या करते हैं? वो यूरिया एक्सक्रीट करते हैं। इसी तरह हमारे पास जब ये अमोनिया कन्वर्ट होता है किस चीज में? यूरिया में। तो इसके लिए हमारे पास एक साइकिल है जिसका नाम क्या है? दैट इज नोन एज ए यूरिया साइकिल। अब हम डायग्राम की मदद से उस साइकिल को डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास आप देख सकते हैं एक डायग्राम आ गई है, ठीक है जी, जिसमें हमारे पास क्या है? जिसमें हमारे पास मौजूद है यूरिया साइकिल, ठीक है जी। तो अब ये किस तरह यूरिया साइकिल में हमारे पास जो अमोनिया है वो यूरिया में कन्वर्ट होता है। होता क्या है बेसिकली कि हमारे पास एक कंपाउंड है दैट इज नोन एज ऑर्निथीन है हमारे पास, ठीक है जी। ऑर्निथीन जो है हमारे पास ये मिल जाता है किस चीज के साथ? अमोनिया के साथ, ठीक है जी। और अमोनिया के साथ ये मिलता है, प्लस इसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है। किसकी मौजूदगी में? हमारे पास एक एंजाइम है दैट इज नोन एज व्हाट? दैट इज नोन एज कार्बामाइल फॉस्फेट सिंथेसेस, ठीक है जी। और ये जब दोनों आपस में मिल जाते हैं, कौन? अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, जब ये दोनों आपस में मिल जाते हैं किसकी वजह से? इस एंजाइम की वजह से। और फिर ये जब मिलते हैं किस चीज के साथ? इस ऑर्निथीन के साथ, तो हमारे पास एक दूसरा एंजाइम होता है दैट इज नोन एज ऑर्निथीन ट्रांस कार्बोअमाइलेज हमारे पास जो है एक एंजाइम है, उसकी मदद से ये कन्वर्ट हो जाते हैं सिट्रुलिन में। और सिट्रुलिन जो है वो हमारे पास कन्वर्ट होता है दैट इज आर्जिनिनो सक्सिनिक एसिड में। किसकी मदद से? आर्जिनिनो सक्सिनेट सिंथेसेस की मदद से। और ये जो हमारे पास आर्जिनिनो सक्सिनिक एसिड है ये कन्वर्ट होता है किस चीज में? आर्जिनिन में। किसकी मदद से? आर्जिनिनो सक्सिनेट लेज हमारे पास एंजाइम है उसकी मदद से। फिर ये आर्जिनिन जो है हमारे पास ये कन्वर्ट हो जाता है, एक एंजाइम है दैट इज नोन एज ए आर्जिनेज। किस चीज में कन्वर्ट हो जाता है जी? यूरिया में कन्वर्ट हो जाता है। और ये कन्वर्ट हो जाता है दैट इज ऑर्निथीन में। और इसी तरह हमारे पास ये जो साइकिल है ये कंटिन्यू रहता है। तो आज हमने डिस्कस किया किस चीज के बारे में? आज हमने डिस्कस किया यूरिया के बारे में, कि यूरिया जो है हमारे पास ये क्या है जी? यूरिया जो है हमारे पास ये एक एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है। और ये हमारे पास किस तरह के हैबिटेट में पाया जाता है? ये जी हमारे पास पाया जाता है जब हमारे पास लेस सप्लाई हो या हमारे पास मॉडरेट या रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई हो किस चीज की? वाटर की, जैसे कि हमारे पास लैंड है या सी है। तो तब हमारे पास ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? एक्सक्रीट करते हैं यूरिया। और वो ऑर्गेनिज्म जो हमारे पास यूरिया एक्सक्रीट करते हैं उन्हें हम यूरोटैलिक कहते हैं। तो आज हमने पढ़ा यूरिया के बारे में।